वर्क करते थे वो करते थे सन माइक्रो, एक मिनट, जो ये वर्क करते थे तीनों डेवलपर ये करते थे सन माइक्रो सिस्टम्स में काम। और ये इनकी इनकी टीम बनी थी जेम्स गॉसलिंग, माइक साइडन और पैट्रिक नॉगटन। इनने ही सबसे शुरुआत में जावा बनाई थी, जावा लैंग्वेज मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थे। ये तीनों डेवलपर थे। उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, माइक साइडन, पैट्रिक नॉगटन, जो कि सन माइक्रो सिस्टम में वर्क करते थे। और गाइस जिस लैंग्वेज में ये मतलब कि जिस ईयर में ये बनाई थी वो ईयर था 1991 ईयर। गाइस थोड़ी देर के लिए डिले हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब गाइस हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो गाइस डेवलपर की टीम थी उनके नाम थे जेम्स गॉसलिंग पहले डेवलपर थे, माइक साइडन दूसरे डेवलपर थे, पैट्रिक नॉगटन ये तीसरे डेवलपर थे। जो ये वर्क करते थे यानी कार्य करते थे वो सन माइक्रो सिस्टम से एक अमेरिकन कंपनी थी, वहाँ ये कार्य करते थे। और इनने ईयर 1991 में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। और गाइस जो ये तीनों है ना, तीनों डेवलपर, इनकी टीम को कहा गया था ग्रीन टीम। ग्रीन यानी कि हरा टीम। गाइस जो ग्रीन टीम था मतलब ये ग्रीन मतलब कि जैसे पेड़ पौधों कुछ उससे संबंधित रखता था, मतलब कि ग्रीन उससे जैसे हरियाली से संबंधित था, इसलिए इन तीनों डेवलपर की जो टीम थी ना, इनकी जो नाम दिया गया, इनको ग्रीन टीम नाम दिया गया था। जो डेवलपर के अगर आपसे नाम पूछे तो नाम थे जेम्स गॉसलिंग, माइक साइडन, पैट्रिक नॉगटन। और पूछे गए इस टीम जो ये तीनों डेवलपर थे इस टीम का क्या नाम है, तो गाइस इस टीम का नाम है ग्रीन टीम। ओके गाइस, और ये कहाँ कार्य करते थे? ये कार्य करते थे सन माइक्रो सिस्टम्स। और कौन सी साल में जावा बनाई गई थी? वो साल था गाइस 1991। गाइस आप इन बातों को या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए, सबसे अच्छी सजेशन मेरी यही है। अदरवाइज जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप गाइस ये समझ पाए होंगे जावा की हिस्ट्री के बारे में। जो जावा बनाई थी वो जेम्स गॉसलिंग, माइक साइडन और पैट्रिक नॉगटन ने बनाई गई थी। यदि इन तीनों का टीम का नाम पूछे जाए तो ग्रीन टीम इन टीम मतलब इस टीम का नाम था। सन माइक्रो सिस्टम में ये काम करते थे। साल 1991 में ये बनाया गया था, मतलब जावा लैंग्वेज बनाई गई थी। गाइस मैं आपको जावा की और पहले की भी हिस्ट्री एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो गाइस ये नाम है जावा, ये नाम तो जावा इसका बाद में पड़ा है, वो कैसे पड़ा है हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन गाइस जो सबसे पहले इसका नाम था वो नाम था ग्रीन टॉक। जी हाँ, जो ये डेवलपर थे गॉसलिंग, इनने सबसे पहले इस लैंग्वेज को कहा था। मैं आपको यहाँ लिख कर बताना चाहूँगा ग्रीन टॉक। ग्रीन टॉक, जी हाँ गाइस, सबसे पहले इनने जो जावा नाम पढ़ा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बाद में पढ़ा। सबसे पहले इनका नाम था, नाम जो इन्हें दिया था इस लैंग्वेज को वो था ग्रीन टॉक, क्योंकि इनकी टीम का ही नाम ग्रीन टीम था। इनने इसी से रिलेटेड इसको ग्रीन टॉक कहा गया इस लैंग्वेज को। फिर गाइस उसके बाद जैसे कि ग्रीन मतलब कि ग्रीन टॉक प्रोजेक्ट था या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इनका कॉन्सेप्ट था, ये ग्रीनली से तो मतलब हरियाली से या ग्रीन चीज से संबंधित था। तो अमेरिका में एक पेड़ का नाम था ओक, फिर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया ओक। मैं आपको लिखकर बताना चाहूँगा OAK ओक, क्योंकि गाइस ये जो था ये इनका ग्रीनरी यानी हरियाली से रिलेटेड था, इसलिए फिर इस प्रोजेक्ट का नाम ओक पड़ा। OAK ओक। जो ये ओक है ये एक पेड़ का नाम है, जैसे कि हमारे यहाँ नीम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उस टाइप से अमेरिका में एक ओक नाम का पेड़ होता है जो कि बहुत बड़ा पेड़, बहुत विशाल पेड़ होता है। जैसे हमारे यहाँ आप पीपल का या नीम का पेड़ ले लीजिए, कितने विशाल कितने बड़े पेड़ होते हैं। उसी टाइप से जो अमेरिका में पाया जाता है बहुत मतलब कि विशाल पेड़ जो बहुत हरियाली बहुत छाया देता है होता वो होता है ओक, OAK। फिर इस प्रोजेक्ट का नाम करा ओक। फिर लास्ट में 1995 में, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा
ईयर 1995। फिर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आया जावा प्रोग्रामिंग। गाइस जावा क्यों आया, मतलब कि जावा किस उस पर पढ़ा है, मतलब नाम किस तरीके से पढ़ा, हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फिर ईयर 1995 में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जो पड़ा गाइस वो पड़ा जावा। ये क्यों पड़ा, क्या थी इसके पीछे, मतलब कि इनके डेवलपर की सोच है, वो हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन गाइस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, मैं आशा करता हूँ आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे ताकि आप इसको भूले नहीं। एक बार मैं आपको ब्रीफ यानी कि बहुत छोटे से मैं एक्सप्लेन दोबारा करना चाहूँगा। डेवलपर थे जेम्स गॉसलिंग, माइक साइडन, पैट्रिक नॉगटन, जो कि कार्य करते थे सन माइक्रो सिस्टम्स में। और इन तीनों डेवलपर की जो टीम थी उसका नाम ग्रीन टीम था। और जावा जो शुरू में बनाई गई थी ईयर 1991 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद जेम्स गॉसलिंग है, उनने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन टॉक नाम दिया। ग्रीन टॉक जो कि एक पेड़ से रिलेट करता था। अमेरिका में एक पेड़ होता है ओक, जो बहुत सारी हरियाली देता है, ओक पड़ा। फिर उसका सन 1995 ईयर 1995 में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ा। गाइस मैं आपको इंटरनेट के थ्रू ओक जो पेड़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। गाइस उसके लिए मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ अपना कंप्यूटर। आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए ताकि गाइस आप और आपका ये बेसिक चल रहा है आप और अच्छे से सीख सके, इसलिए गाइस मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। गाइस आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। गाइस हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स के अंदर ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। जैसे कि जो ओक है मैं आपको उस पेड़ को दिखाना चाहूँगा। गाइस अब आप देख सकते हो जो ये रहा ओक ट्री। और गाइस आप देखो ये कितना विशाल है, जैसे भारत में पीपल या नीम वगैरह के पेड़ आपने देखे होंगे कितनी विशाल होता है, कितनी हरियाली देते हैं। गाइस आप देख सकते हो कितनी हरियाली दे रहा है। ये भी गाइस ओक का ट्री आप देख लीजिए कितना विशाल है। अमेरिका में क्यों ये मतलब कि जो साइंस डेवलपर थे ये उससे रिलेट करते थे हरियाली से, इसलिए जो अमेरिका में पेड़ है जो मतलब कि सबसे ज़्यादा हरियाली देता है वो ओक ट्री था, OAK ओक ट्री। इसलिए इनने इसको फिर ओक भी नाम दिया, बट बाद में जावा नाम 1995 में जावा नाम दे दिया। गाइस मैं आशा करता हूँ अब आप अच्छे से समझ पाए क्योंकि मैंने आपको लाइव दिखाया है इंटरनेट के थ्रू। तो गाइस हम दोबारा अपने पेंट पे शिफ्ट हो जाता है। गाइस आपको इस सब का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको कहीं नोट डाउन करना है तो आप वो कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। और गाइस मैं आशा करता हूँ आप ये सब समझ पाए होंगे। गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, उससे पहले आप इसको जो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है वो कर लीजिए। मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब गाइस एक कॉन्सेप्ट आता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो टफ है या फिर इजी है या फिर आसान है। मतलब कि गाइस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा या कोई भी, ये टफ है, कठिन है बहुत ज़्यादा या इजी है, इसमें सबके अपने अपने विचार होते हैं। मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहूँगा बट मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा आप सुनो सबकी, करो अपनी, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए बट आप विचार सबके सुनिए। जो ये कॉन्सेप्ट है कुछ तो लोग मतलब कि कुछ पब्लिक कहती है बहुत ज़्यादा टफ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा कठिन है, बट कुछ पब्लिक कहती है नहीं आसान है, कोई कुछ कहता है। इस मैं पहले ही बताना चाहूँ इस टॉपिक के अंदर मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी सजेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सुनो सबकी, जो आपको अच्छा लगे आप करो वो।
गाइज इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये लैंग्वेज टफ है या इजी है। गाइज इससे भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। गाइज उससे पहले मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूँ पीसी से, नहीं तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होगी, ख़त्म होगी। गाइज आप सपोज कीजिए आप क्लास यूकेजी के स्टूडेंट हो। यूकेजी क्लास तो आप जानते ही होंगे, जो नर्सरी के बाद क्लास आती है गाइस, वो होती है। आप यूकेजी क्लास के स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल में आप सपोज कीजिए, और आपको ए बी सी डी सिखाई जाती है। शुरुआत मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, ए बी सी डी एफ, ये सब अल्फ़ाबेट्स आपको सिखाया जाता है। जो नर्सरी का बच्चा होता है या यूकेजी का बच्चा होता है, अगर आप उससे ए बी लिखने को कहोगे ना, वो ए बी पता नहीं किस टाइप से लिखेगा। ए को कभी यहाँ बड़ा कर देगा, कभी यहाँ बड़ा कर देगा, क्या मतलब कुछ अजीब इस तरीके से ए बनाएगा जो नर्सरी या यूकेजी स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट होता है। और वो सोचता है कितना कठिन है, मतलब कितना ज़्यादा कठिन है ये, मतलब कि लिखना कितना ज़्यादा कठिन है। और यदि आप गाइस इसी सेम क्लास, मतलब कि सेम कॉन्सेप्ट को थोड़े समय के बाद, यानी कि जब यही बच्चा क्लास 5th में आ जाए, गाइस 5th तो मैंने ज़्यादा ले लिया, क्लास 3rd ले लेता हूँ। तीसरी क्लास में यही स्टूडेंट जो यूकेजी क्लास में समझता था कितना कठिन है ए बी सी डी लिखना, यदि आप अब इससे कहोगे ए बी सी डी लिखो, तो ये ए बी सी डी इतने बहुत अच्छे अच्छे लिखेगा इस तरीके से, ए बी सी डी ई, इस तरीके से गाइस सो ऑन, ये पूरे जेड तक लिख देगा और काफ़ी अच्छे से लिखेगा। जहाँ ये सोचता था ए बी सी डी इतने टफ है यूकेजी क्लास में और कुछ समय लगा, उस समय के बाद ये सोचता है कितने आसान है ये। और अब आप इसे कहोगे क्लास 3rd में, यदि आप अब इससे कहोगे तू 12 का टेबल, जो पहाड़े कहते हैं हिंदी में, 12 का टेबल लिख, तो ये सोचेगा कितना ज़्यादा कठिन है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरीके से कितने कठिन है। यदि आप इसी कॉन्सेप्ट को जब ये क्लास 5th में आ जाए, क्लास 5 में आ जाए, अब आप इससे कहो 12 का टेबल, यानी कि पहाड़ा लिख, तो ये कितने आसान से लिख देगा। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरीके से ये मतलब बहुत अच्छे से लिख देगा। गाइस इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने क्या देखा या क्या समझा, मतलब कि जब ये यूकेजी में था, इसको ए बी सी डी लिखना भी कितना ज़्यादा टफ लगता था, बहुत ज़्यादा टफ। जैसे ही समय बीता, इसको ए बी सी डी कितने अच्छे से लिख रहा है। अब आपको ये 12 का टेबल वगैरह टफ लग रहा है, जैसे ही कुछ समय और बीतेगा जब क्लास 5 में आ जाएगा, इसको ये भी कितना आसान लगेगा। मतलब कि गाइस समय के साथ आप करते रहिए, आपको सब चीज़ आसान लगने लगेंगी। मतलब गाइस जब आप शुरुआत करोगे टफ लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप उस चीज़ को करते रहोगे, आपको इतना आसान लगेगा, कुछ है ही नहीं। आप जैसे डेवलपर को देखते होंगे कितने आसान से बैठता है कंप्यूटर पर, हाथ मारता रहता है, पूरा प्रोग्राम बना देता है। बट आपको अभी शुरू में छोटा सा प्रोग्राम बनाने देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टफ लगेगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, यूकेजी के स्टूडेंट को ए बी सी डी लिखने में भी कितना टफ लगता है, और उसके दिमाग की मेंटलिटी रहती है कितना ज़्यादा टफ है, मैं कर पाऊँगा या नहीं। जैसे टाइम बीतता है, वो क्लास 3rd में आता है, कितने अच्छे से लिख पाता है। मतलब कि गाइस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप मेरी सजेशन लो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टफ है या इजी है। मेरी सजेशन यही है, शुरुआत में आपको टफ लगेगी, बट आप इसको करते रहिए, कुछ टाइम बीतेगा जिसके बाद ये आपको हलवा लगेगी।
आपकी ये उंगलियों पे होगी सब, एक एक मेथड किस तरीके से प्रोग्राम रन करता है, क्या क्या होता है, आपकी उंगली पर होगी ये सब चीज़ गाइस। बस आपको शर्त यह है कि थोड़ा टाइम देना होगा। जैसे कि यूकेजी की क्लास को ABCD या टेबल, तो उसको ये समझता है वो जिन मेरे से मेरी किडनी तो नहीं मांग ली। यदि आप यूकेजी की क्लास से 2 का टेबल भी पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, कहीं ना कहीं अटक ही जाएगा। वो सोचता मतलब कि उसको मतलब कि शुरुआत में हर चीज़ टफ होती है, बट जैसे जैसे टाइम होता है इंक्रीज, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको ये चीज़ आपकी उंगलियों पर होती है। उंगली पर होने का मतलब कहने से मतलब बहुत इजी लगती है, हलवा लगती है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप समझ पाए होगे ये सब चीज़ें, और मैंने अपनी सजेशंस आपको दे दी है, ये टफ है या इजी है, और जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मेरी तो यही वो सजेशन है, शुरुआत में आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, टफ है बट जैसे आप उस चीज़ को सीख जाते हैं उससे ज़्यादा इजी चीज़ कोई है नहीं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाए होंगे। ओके गाइस, मैं आशा करता हूँ आप ये सब समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में।